किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को अमीर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को अमीर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। सर्वप्रथम भारत का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध कब कायम हुआ था? सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया था? तुर्कों का। कोलंबस किस देश का निवासी था? स्पेन का। कोलंबस भारत की खोज में कब रवाना हुआ था? 1494 ईस्वी में वह भारत की खोज में रवाना हुआ था, किंतु उसने भारत के बदले अमेरिका को खोज निकाला। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? वास्को डिगामा ने लगाया था। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग का पता कब लगाया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा किस समुद्री मार्ग से होता हुआ भारतीय तट पर पहुंचा था? आशा अंतरीप से होता हुआ, जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। आशा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। पश्चिमी तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। जिस समय वास्को डिगामा भारत आया था, उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम कौन भारत पहुंचे थे? पुर्तगाली। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कब और कौन हुआ था? 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को अल्मीडा की हत्या कब हुई थी? 1509 ईस्वी में। फ्रांसिस्को अल्मीडा की हत्या के बाद पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीन लिया था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत स्थित पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? गोवा में। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के व्यापारी के रूप में भारत कौन आया था? हॉकिंस आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को किस स्थान पर व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? सूरत में। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के अधिकार पत्र के साथ कौन व्यक्ति भारत आया था? सर टॉमस रो।
सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो के प्रयासों से भारत में किन स्थानों पर व्यापारिक कोठियां बनाने में अंग्रेज सफल हुए थे? सूरत, आगरा, अहमदाबाद एवं भरूच में। दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने कब मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी कायम किया था? 1617 ईस्वी में कायम किया था। मछलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? गोलकुंडा का। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने पूर्वी समुद्री तट पर किस शहर की स्थापना की थी? मद्रास की स्थापना की थी। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? 1650 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होने पर चार्ल्स को कौन सा स्थान दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था? मुंबई। 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव सुतनुती, कलिकाता और गोविंदपुर को खरीदकर कौन सा नगर बसाया गया था? कोलकाता नगर। कोलकाता में नवीन किलाबंद बस्ती का क्या नाम पड़ा? फोर्ट विलियम। भारत में किस देश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? फ्रांस। भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट किस नए नगर की नींव डाली थी? पांडिचेरी की नींव डाली थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? वर्ष 1740 से 1748 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नियुक्त किया गया था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वर्ष 1748 से 1754 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध वर्ष 1756 से 1763 तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कौन बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का शासन किसने संभाला था? अलीवर्दी खां ने संभाला था। अलीवर्दी खां का शासन किन किन स्थानों में था? बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन हुआ था? अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला।
पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। पलासी की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मीर कासिम को बनाया था, जो मीर जाफर का दामाद था। नवाब का पद मिलने की खुशी में मीर कासिम ने अंग्रेजों को इनाम में क्या दिया था? मिदनापुर, चटगांव तथा वर्धमान जिला दिया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां ले गया था? मुंगेर ले गया था। मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाने किसने स्थापित किए थे? मीर कासिम ने स्थापित किए थे। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से क्यों हटाना पड़ा था? क्योंकि मीर कासिम पूरी निष्ठा के साथ बंगाल की उन्नति के लिए कार्य कर रहा था, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। किस युद्ध के बाद अंग्रेज उत्तर भारत के शासक बन गए थे? बक्सर युद्ध के बाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने किन किन स्थानों की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने और कब लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ था? इस व्यवस्था के अंतर्गत सेना और राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा था और प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के पास रहने दिया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब से कब तक रही? 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।